नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे वो कंसेप्ट है स्विंग ट्रेडिंग। बहुत ही मुनाफे वाली स्ट्रेटजी है दोस्तों। केवल स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा, बाकी मैं एफ&ओ के बारे में नहीं बताऊंगा कि ये केवल स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। स्विंग्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि कहीं से स्टॉक का घूमना, कहीं पर भी कोई मेजर सपोर्ट लेकर स्टॉक्स का घूमना। इसका मतलब ये होता है कि स्विंग्स का मतलब ये होता है कि हम कोई इन्वेस्ट करते हैं उससे 10 से 15% अपना रिटर्न लेकर उस स्टॉक से निकल आना। स्विंग्स का मतलब ये होता है कि एकदम स्टॉक्स गिरते 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 कोई मेजर सपोर्ट लेकर वहां से घूम जाए और अपना 10% वापस अप साइड की प्राइस की तरफ बढ़े और हम अपना मुनाफा बुक कर लें। सबसे पहले बात ये आती है कि स्विंग में स्टॉक का कैसे पता करें कि स्विंग अब हम यहाँ से ये स्टॉक स्विंग होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैं सबसे बड़ी चीज तो ये है, टाइम फ्रेम आपका 1 डे का होना चाहिए। स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आप इस पर प्रैक्टिसिंग कीजिए दोस्तों। आप कहीं मत जाइए, इस पर एक बार अपना अनुभव एक्सरसाइज करिए और आप सबसे अच्छी प्रॉफिटेबल होने वाली स्ट्रेटजी है दोस्तों। आप हमेशा मैं बताता हूं कि एफ&ओ से दूर रहें। एफ&ओ बहुत ही खतरनाक आग है दोस्तों। इसमें नया ट्रेडर आता है और इसमें जंप करता है और अपना कैपिटल खत्म करके निकल जाता है। एफ&ओ के अलावा भी स्टॉक मार्केट में से कई कंसेप्ट हैं जिस पे आप रेगुलर काम करके और अपनी एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस बढ़ाकर आराम से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडिंग में ही काम करते हैं। मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं। ऑप्शन बाइंग जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, ऑप्शन बाइंग में बहुत कम करता हूं। अकॉर्डिंग मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं दोस्तों। तब लगे कि मुझे बाजार मेरे ट्रेंड मेरे साइड में हो, मेरे पक्ष में हो, तब ही जाकर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं दोस्तों। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी मेजर सपोर्ट को लेकर मैंने अभी रिसेंटली स्विंग में मेरा खुद के पोर्टफोलियो में स्विंग में विप्रो को ऐड किया है दोस्तों। अब क्यों ऐड किया है? मैंने सबसे पहले ऐड इसलिए किया है कि यहां पर मुझे मेजर, सबसे पहली बात ये आती है कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए फालतू के कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई लेंदी करने की जरूरत नहीं है। कि स्विंग का मतलब ये होता है कि मेजर जहां पर प्रीवियस कोई भी एक सपोर्ट उठाएं, जहां पर बाजार ने बहुत दिन वहां पर बिताए हैं, उस स्टॉक ने वहां पर बहुत दिन वहां पर उस जगह पर बिताए हैं, प्रीवियस सपोर्ट लेकर आप उसको एक मार्क करें और उसके पास आने के बाद उसी सपोर्ट का स्विंग लो। हम अपना एसएल रखें, 5% एसएल रखें, 10 से 15% टारगेट रखें। इजीली मिलता है दोस्तों। स्टॉक में अगर आप काम करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। एफ&ओ से दूर रहें। एफ&ओ एक्चुअली में दोस्तों, एफ&ओ की बात करें तो एफ&ओ अपने ऑपरेटर की हेज के लिए बनाया गया है। अपने बाई तो हम करते हैं, बाकी स्मार्ट मनी कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता है। ऑप्शन बाइंग आप और हम ही करते हैं दोस्तों। कपड़े आप और हम फाड़ते हैं आपस में कि मैं पैसे बना लूंगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 से 7 साल, तब जाकर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है दोस्तों। बहुत ही किसी के प्रॉफिट देखकर ऑप्शन बाइंग के कभी स्टॉक में ऑप्शन बाइंग ना करें दोस्तों। स्टॉक के ऑप्शन या किसी प्रकार का इंडेक्स ऑप्शन बाइंग ना करें, हमेशा बहुत ही अच्छी। अब हम बात करते हैं, अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक मेजर मैंने रिसेंटली ऐड किया है दोस्तों। मुझे इस पे प्रॉफिट मिल रहा है अभी 15 रुपए का पर शेयर पे। मैंने 200 स्टॉक्स इस पे बाई किए हैं। अब यहां पर बाई करने का मेरा रीजन ये था इस स्टॉक को कि आप देख सकते हैं यहां पर कि बहुत ही बड़ा मैनिपुलेशन होने के बाद बाजार यहां पर इस स्टॉक ने यहां पर एक अच्छा स्विंग लिया था। अच्छा स्विंग का मतलब ये होता है कि स्टॉक ने यहां पर पहले ही प्रीवियस पुराने अपने बीते हुए स्टॉक्स के टाइम में यहाँ पर उसने बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम बिताया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट पहले ही मेरे माइंड में था। मैंने 2-4 स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे थे जिस पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। उसके पहले ये आ गया, इस पे अपना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। अब मेरा टारगेट ये रहेगा दोस्तों, इसका टारगेट मेरा ये होना चाहिए कि अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि स्विंग से घूमता है तो हम स्टॉक्स उठाते हैं, मेजर सपोर्ट आप उठा लें। अब मैं एक ऐसा इंडिकेटर भी बताऊंगा दोस्तों आपको इसके साथ जो आपको कंफर्मेशन करेगा कि यहाँ से स्टॉक स्विंग होगा और आपको 10-15% रिटर्न देकर जाएगा। सबसे पहली बात तो यह आती है कि मेजर, अब हमारा एसएल लगता है, यहाँ पर एसएल लगेगा आपको प्रीवियस स्विंग लो पर। और प्रीवियस जैसे कि ये फरवरी के आसपास का डेटा है जहां पर स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन किया और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन जोन था। यहां से बाजार निकलने के, यहां से स्टॉक निकलने के बाद बहुत ही अच्छा एक स्विंग हाई लगाकर वापस
इसीलिए यहाँ पर ये आया है स्टॉक्स कि स्टॉक्स ने यहाँ बफेलो शेकिंग की है। बफेलो शेकिंग का मतलब ये होता है कि छोटे मोटे रिटेलर हैं वो जैसे ही प्राइस को गिरता देखेंगे, ब्रेकआउट पे जिसने बाई किया है वो उसने एसएल लगा रखा होगा यहाँ का, उसका एसएल खत्म हुआ, अब प्राइस वापस अप साइड। ये थ्योरिकली हम समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें थ्योरिकल बात है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जैसे ही किसी ने इस ब्रेकआउट पर बाई किया और उसने सोचा कि ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ और मैंने स्टॉक में उसने एंट्री ली होगी, उसका एसएल अब वो यहाँ पर अब निकल गया होगा दोस्तों। मोस्ट जो हम जैसे रिटेलर होते हैं वो क्या है, गिरते हुए भाव को हम ये करते हैं कि जैसे ही किसी स्टॉक को हमने बाई किया और 10 से 15% वो स्टॉक गिरता है तो हम उससे निकल जाते हैं, रिटेलर यही करते हैं। और ये होती है स्टॉक्स की बफेलो शेकिंग। बफेलो शेकिंग में जैसे आपने भैंस को देखा हुआ पानी में उतरते टाइम वो अपनी पूरी स्किन को ऐसे वाइब्रेट करती है कि उसमें मक्खी मच्छर होते हैं, वो उड़ जाते हैं। वो मक्खी मच्छर हम ही है दोस्तों, स्टॉक किसी भी स्टॉक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, प्राइस जब गिरता ही इसीलिए है कोई स्टॉक्स केवल क्वालिटी वाला होना चाहिए। अब विप्रो तो बहुत बड़ी कंपनी, आप मालूम है वो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है विप्रो का, तो इसको मैंने यहाँ से इसको बाई किया था। यहाँ पर लोगों का एसएल जाने के बाद अब हम एसएल रखेंगे, हम एसएल पे ट्रेड करेंगे। अब हमारा एसएल ये होगा दोस्तों अराउंड 460, अराउंड हमारा एसएल होगा 460 से 450 के भाई पास में। अब हमारा टारगेट होगा दोस्तों नेक्स्ट, अब जो ये प्रीवियस स्विंग हाई लगाकर आया था जहां पर लोगों ने बाई किया था, अब हम उससे भी नीचे बाई कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग का मतलब ये होता है कि प्राइस एकदम रेगुलर गिरते 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 मेजर सपोर्ट मेजर मैनिपुलेट लेकर वहां से घूम जाए। जहां पर लोगों के एसएल पड़े वो एसएल कार्ड उठा के माइंड में जो एसएल होते हैं डिलीवरी में जिन्होंने कैश में काम किया उनके एसएल खत्म हो गया। अब एक्चुअली में दोस्तों आप देखिए कि अब यहाँ स्विंग होने का सबसे बड़ा हम थ्योरिकली समझे तो इसका मतलब ये भी होता है कि दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा। अब उसने बाई किया होगा दोस्तों यहाँ पर, अब उसने बाई कराया 531 पर और उसका ब्रेकआउट दिखा, उसने सोचा अच्छा ब्रेकआउट है, रिटेस्टिंग ब्रेकआउट सब उसने देखा। ब्रेकआउट होने के बाद देखा उसने यहाँ से गिरा वापस उठा, उसने ब्रेकआउट के लेवल पे उसने अपने स्टॉक्स को बाई किया होगा 531 के अराउंड। इसको बाई करने के बाद उसका टारगेट थोड़ा लंबा हो गया होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने सोचा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक्स कभी भी ब्रेकआउट, इसकी मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा कि स्टॉक्स को स्विंग के अलावा हम कैसे केस में बाई कर सकते हैं, उसके एक मैं आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल एक वीडियो उसकी स्टॉक्स की बताऊंगा जो सभी स्टॉक्स में काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बाई करेंगे, हमारा टारगेट होगा, देखिएगा दोस्तों वीडियो में आप इस वीडियो को सेव करके रखें और स्टॉक का टारगेट देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा हमारा कि हमें स्टॉक्स को कब सेल करना है, अपने प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग हमें बुक करना है। लेकिन एसएल मैंने आपको बता दिया कि एसएल हमारा होगा ये स्विंग के नीचे 440 444 और हमारा टारगेट जो होगा दोस्तों वो होगा अराउंड यहाँ पर 544, क्योंकि यहाँ के आने के बाद वापस एक रेसिस्टेंट को रेस्पेक्ट देने के बाद प्राइस यहाँ मैनिपुलेशन कर सकता है। ये हमारी एक थ्योरिकल स्टडी है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है कि अब हम बात करते हैं कि ये कंफर्मेशन करने के लिए आप इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में आप एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है, उसको आप स्टॉक्स में क्लोट करके रखें। अब इसकी बात ये आती है कि इस इंडिकेटर को आप यहाँ पर स्विंग लो और स्विंग हाई के लिए आप काम में ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वॉल्यूम हम देख सकते हैं कि MACD हिस्टोग्राम का जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं उस वॉल्यूम में एक पॉजिटिविटी दिखाई दी है यहाँ पर। अब इस पॉजिटिविटी के बाद हम यहाँ पर स्विंग हमें लेने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी नकारात्मकता देखी, उसके बाद सेलर का प्रेशर डाउन हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैनिपुलेशन बहुत ही अच्छा था। और अब आप देखिएगा 1-2 दिन बाद ये MACD भी क्रॉसओवर हो जाएगा। मैं इंडिकेटर को मैं पहले बता रहा हूँ दोस्तों कि इंडिकेटर क्या करेगा। अब ये नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों कि अब आप खुद इसको ट्रैक करें वीडियो को, कि ये इस वीडियो को ट्रैक करें और आप देखें स्टॉक्स में कि ये हकीकत में वर्किंग है या नहीं है। अब हमारा स्विंग लेने का मतलब यही था कि यहाँ मुझे सेलर का जो प्रेशर था उस स्टॉक पे बहुत कम हो गया, क्योंकि वापस पुशबैक फुलबैक बहुत ही अच्छे प्राइस अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ से हुआ। तो स्विंग लो, हमने स्विंग लो का एसएल लेकर और इस स्टॉक को बाई किया। इसका टारगेट हमें जो मिलना है अराउंड हमें जो मिलना है वो 544 या 550 के अराउंड हम इसे बुक करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मेजर सपोर्ट 1 डे के टाइम फ्रेम, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमें कोई भी स्टॉक्स हो स्विंग के लिए लेना है। फालतू में किसी भी दूसरे टाइम फ्रेम को आप इसमें छेड़े ना। 1 डे का टाइम फ्रेम रखें प्लस एक मेजर प्रीवियस जहाँ पर प्राइस प्रीवियस पास्ट डेटा में मैनिपुलेट हुआ हो वहाँ पर उसका
आप स्विंग देखें कि यहाँ से प्राइस घूम सकता है, और नीचे वाले प्रीवियस स्विंग लो का हमारा एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमारा स्टॉप लॉस का जो हमारा प्राइस हम स्टॉप लॉस देंगे उसका कम से कम 5% होना चाहिए, और टारगेट हमारा 15% होना चाहिए, 15 से 20%। अब 10% पे बुक करो तो ये दोस्तों आपकी मेंटल एबिलिटी है कि मैं इसको बुक कर लूंगा, और इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर प्रैक्टिस बनाएं, आप जरूर प्रॉफिटेबल होंगे। थैंक यू।